क्योंकि ये हुकूमत चलाना है और हुकूमत चलाने में जरदारी साहब इस वक्त किंग मेकर हैं, पीपल्स पार्टी किंग मेकर है और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा हो रहा है। अच्छा, यानी जो सिंध की आवाम बार बार पीपल्स पार्टी पे एतमाद करती है वोट देकर, तो आपने ये जो पूरी अभी कहानी सुनाई, आपको लगता है कि यही पूरा मंजरनामा होता है जो वोट की कहानी होती है? जी ऐसे ही है ना। मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, मैं तो जो सामने हो रहा है, आप सब लोगों ने तो अपने कैमरों की आंखों से टीवी पे ये मनाजर सोशल मीडिया पे देखे ही नहीं देखे कि डाकू आकर बैलेट बॉक्स और अमला ले जाते हैं और शाम को छोड़ जाते हैं। जो स्टाफ है वो स्टाफ और पुलिस वाले और खुद बैठकर वो मोहर लगा रहे हैं। जी मंजर कशी की मैंने। पाकिस्तान के इदारे कहाँ हैं, पाकिस्तान का वजीर आजम कहाँ है, पाकिस्तान की मीडिया तो चलो दिखा रहा है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान के रियासती इदारे कहाँ हैं? तो इसका मतलब है वो कुछ नहीं कह सकते, उन्होंने आंख बंद कर रखी, क्योंकि ये हुकूमत चलाना है और हुकूमत चलाने में जरदारी साहब इस वक्त किंग मेकर हैं, पीपल्स पार्टी किंग मेकर है और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बहुत ही आराम से बात कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा हो रहा है। इसकी जो कॉस्ट आप पे कर रहे हैं ना, आप एक कराची के सिंध के रहने वाले शहरी, सिंध देखिए अंदरूनी सिंध के लोग तो अपने हथियार पहले डाल चुके थे, वो सरेंडर कर चुके थे पीपल्स पार्टी के यहाँ, तो कि भाई आप हमें जितनी रोटी दोगे हम खा लेंगे, आप हमें जितना कपड़ा, जितने हिस्से में हमारे तन पे कपड़े डाकोगे हम पहन लेंगे और हमें जहाँ रहने का कहोगे क्या रह लेंगे। लेकिन जो शहरी इलाके थे वो रेजिस्ट करते थे पीपल्स पार्टी के गलत कामों पे। अब ये पहली दफ़ा हो रहा है कि शहरी इलाकों की सारी रेजिस्टेंस भी जो है वो पीपल्स पार्टी अपने ज़ोर से उसको ओवर पावर्ड कर रही है। ये इंसान हैं जीते जागते करोड़ों की तादाद में, ये खामोशी से नहीं बैठेंगे, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।